एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा। मैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। आज उसके बाद हम लोग बाकी बचे क्वेश्चन और अभ्यास प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 21 क्वेश्चन है वो है संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभाज्य होती है। ओके, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं को चेक कर लेना है क्या ये 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं 13 से विभाज्यता का नियम है, संख्या को 3-3 के समूह में बांटने के बाद सम स्थानों व विषम स्थानों के योग का जो अंतर है वो 0 या फिर 13 से विभाजित होना चाहिए। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पर हमें संख्या को 3-3 की जोड़ी में बांटना है, तो हम बांट लेते हैं संख्या को। ओके, फिर हमें चेक करना है कि जो पहली जोड़ी है वो एक सम है, मतलब पहले नंबर पर है तो विषम है और दूसरे नंबर पर है तो सम है। तो पहली जोड़ी दाएं साइड से बनानी है जोड़ी। ओके, तो चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट वाला, तो ये बन गया फर्स्ट। अब इन दोनों का अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो 13 से विभाज्य नहीं होगी। सेम इसमें चेक कर ले रहे हैं हम। ठीक है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, हम इसको जब 13 से भाग दे के देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये भी संख्या जो है वो 13 से विभाज्य नहीं होगी। एक बार हम इसे भाग दे के देख लेते हैं। ओके, तो ये संख्या है वो 13 से विभाज्य है। एक और विधि से हम कर सकते हैं, ये जो 3 हमने पहली जोड़ी बनाई थी इसे दूसरी जोड़ी में से माइनस करना है, तो जो उत्तर है या तो वो 13 से विभाज्य होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। ओके, तो हमने चेक किया कि ये जो संख्या है वो 13 से विभाज्य है। सेम इसमें चेक कर लेंगे, 40 में से 14 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 26, जो कि क्या है 13 से विभाज्य है। और ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। 14 में से 1 घटाएंगे क्योंकि ये पहली जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, तो 14 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 13। तो ये तीनों संख्याएं जो हैं वो 13 से विभाज्य हैं, पर हमें इसमें छोटी बतानी है, तो सबसे छोटी संख्या है ये। ओके, तो आंसर हमारा 4th नंबर का हो जाएगा। इस संख्या को 17 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। इसे हम 17 से गुणा करके देख लेंगे। ओके, 17 एकम 17, 17 शून्यम 0। ओके, हम इसे गुणा कर लेते हैं। ये हमने गुणा कर लिया और ये हमें आंसर मिल गया। ओके, इसमें से इसका कितना अंतर है, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसमें इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और फिर इसको घटा देंगे। ओके, क्या करना है, इन दोनों को पहले जोड़ लेना है, क्योंकि जो बॉडमास रूल है को का भागु योग हा। ओके, उसमें क्या होता है, पहले योग होता है उसके बाद होता है घटाना। तो हम इसमें देख सकते हैं को का भागु यू और घा, सबसे पहले जोड़ना होगा फिर उसके बाद होगा घटाना। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे और बाद में इसको घटा देंगे। ओके, इन दोनों की गुणा के बराबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जोड़ें कि जो संख्या हो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इस संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो अंकों का योग आएगा वो 32 आ जाएगा। तो 32 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, पर 32 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 33, और 33 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जुड़ जाएगा इसमें। अब इसमें क्या करना है, ये संख्या क्या आगे कोई निशान नहीं है तो ये धन की है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस धन की संख्या में से इसको ऋण कर लेंगे, जो उत्तर आएगा उसमें से इसको ऋण कर लेंगे। संख्या डैश में निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो इकाई अंक है वो 0 है, तो ये संख्या 5 और 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसमें ये संख्या यदि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 9 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इस संख्या के जितने भी अंक हैं उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। 21 जो है वो 9 की दुनिया में नहीं आता, पर 21 से थोड़ी बड़ी संख्या जो 9 की दुनिया में आए वो है 27। तो हम 21 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 27 बन जाए, हम ऐसा 6 जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा। ओके, तो आंसर 6।
500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो हमें पता है जब 3 और 5 का हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो वो हो जाता है 3×5 = 15। तो 15 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 500 नहीं आ जाता है। ओके, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे नहीं पहाड़ा, हम इसे डायरेक्टली चेक कर लेंगे। इसे हम 15 का भाग दे के चेक कर लेंगे 500 में। ओके, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45। ऐसी 33 संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूरी तरह विभाज्य हैं। ये तो वो संख्या हो गई जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, या तो 3 से विभाज्य है या तो 5 से विभाज्य है। ओके, तो सबसे पहले हम 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ये निकाल लेंगे, फिर 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ये निकाल लेंगे, और दोनों में से जो उत्तर आएगा उन्हें आपस में जोड़ के इसको उसमें से माइनस कर देंगे। जो 3 से विभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 166, जो 5 से विभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 100। हमें इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से 33 को क्या करना है, घटा देना है। ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा 233। इसमें हमें दिया गया है x × y बराबर x + y 2 पे 2 की स्क्वायर ब्रैकेट y - 2। ठीक है, तो इसमें हमें 7 × 5 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 7 और 5 को रख देंगे। ठीक है, ओके, तो जब हम x का मान यहाँ पे 7 रख देंगे और जो y है उसका मान 5 रख लेंगे तो हमें आंसर ये मिल जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो पहली संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य होगी। हम पता है हम 45 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। ओके, तो वो अभाज्य नहीं मतलब गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं, तो वो हो जाएगा 9 × 5 = 45। तो जो भी संख्या 45 से विभाज्य होगी वो 9 और 5 से विभाज्य होना ज़रूरी है। ओके, तो इनमें से सारी संख्याएं जो है वो इकाई अंक 0 है और यहाँ 5, तो ये संख्याएं 5 से तो विभाज्य है, पर ये चेक करना है कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। हमें पता है कि 9 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम संख्या के जो अंक हैं उन्हें जोड़ के देख लेते हैं। अगर वो 9 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो थर्ड है इसका जोड़ आता है 18, जो कि 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या 5 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 45 से ज़रूर विभाज्य होगी। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसपोजिंग, पक्षांतर। ये जो बॉक्स है वो यहाँ भाग में है तो यहाँ पे काय में चला जाएगा, गुणा में। ओके, यहाँ पे 33 बचेगा। ये 55 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भाग में। 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55। बॉक्स का मान आ गया 3/5, 3/5। इसमें किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए। तो 17 से इसको भाग देते हैं डायरेक्टली। जब हम 17 से इसको भाग देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गणित भागफल धन शेषफल। ओके, तो यहाँ पर जो भाज्य है वो हमारा ये संख्या हो जाएगी, जो भाजक है वो हमें नहीं पता है, और जो भागफल है वो है 17 और शेषफल भी नहीं पता है तो 0। ये 17 किस में, गुणा में। जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ओके, और जब हम इसको भाग कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा, और जब हमने इसे भाग किया तो हमें आंसर पता चल गया 254। ओके, आंसर है 254। इसको 39 से गुणा करने पर इकाई अंक पर प्राप्त होगा। तो हम इकाई अंक का ही गुणा कर लेते हैं। 9 × 4 = 36, तो 36 का जो इकाई अंक है वो आ जाएगा 6, लेकिन 6 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो इनमें आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस संख्या में इकाई अंक बताना है तो हम इनकी इकाई अंक का गुणा कर लेंगे। 4 का गुणा 8 से, फिर 8 का गुणा 7 से, फिर जो भी उत्तर आएगा उसका गुणा 3 से। ओके, जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 672, जहाँ का इकाई अंक क्या है, 2 है। बिना भाग के पता लगाइए कि ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमें पता है जो 11 से विभाज्यता का नियम है वो है एक संख्या के समस्थानों एवं विषम स्थानों के योग का अंतर जो है
वो क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो हमें यही करना है। इनमें हम देख लेंगे कि कौन से सम स्थान है, कौन से विषम स्थान है। तो जिन पर मैं ये गोला लगा रही हूँ वो हो जाएंगे सम स्थान। ओके, तो उन्हें अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर बाकी जो बचे विषम स्थान है उन्हें भी अलग जोड़ लेंगे। दोनों के जोड़ने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उनको आपस में घटा लेंगे, तो वो आंसर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पे हमें 25 मिलेगा, 25 में से 25 को घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। मतलब जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाज्य है। ओके, यदि इस संख्या में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसे हम थोड़ी सी नॉर्मल मतलब थोड़ी सी ट्रिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसे हम 2 बार जोड़ेंगे और 1 बार 5 से जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक ले रहा है ना। तो 2 बार उस अंक नंबर को डबल करके जोड़ेंगे और 1 बार 5 से जोड़ेंगे, तो जो इकाई अंक है वो हमें 9 मिल जाना चाहिए। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं। आई होप यहाँ पे अगर 7 है तो 7 7 दूनी 14 और 14 और 5 हो जाएंगे 19। तो 19 की जो इकाई अंक है वो है 9। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा 7। हमने सिर्फ इकाई अंक देखे हैं। इकाई अंक यहाँ और यहाँ पे खाली था और यहाँ पे इकाई अंक 5 था। तो 2 बार मतलब यहाँ का इकाई अंक हमने 7 ले लिया, यहाँ का इकाई अंक 5 ले लिया, यहाँ का इकाई अंक फिर से 7 ले लिया, और जो हमें मिलेगा इकाई अंक वो 9 होना चाहिए। तो ये बात सही हो रही है, जब हम 7 रख रहे हैं तब। तो आंसर है वो 7 हो जाएगा। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। हमें पता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है। ओके, हम इसे 91 से भाग दे के देख लेंगे सबसे पहले। तो जब हम इसे भाग दे रहे हैं तो जो शेष फल है वो हमारा कितना बच रहा है, 81 बच रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 109 बार इसे भाग जा रहा था, तो हम 109 में एक ज़्यादा कर देंगे, तो हम ले लेंगे यहाँ 110। जब 91 का मल्टीप्लिकेशन हम 110 में करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ये है 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो 91 से पूरी तरह विभाज्य है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इन्होंने जो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या की जगह बड़ी से बड़ी संख्या ले ली है और उसके हिसाब से ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको देख लीजिएगा। राइट आंसर ये होगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है 45 और इस पर 4 की घात है, मतलब 45 का गुणा यहाँ पर 4 बार होगा। और इकाई अंक क्या होगा, हमें पता है कि जब हम 5 का गुण, यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे। 5 25, 25 में इकाई अंक फिर 5 है, 5 25, फिर से इकाई अंक 5, 5 25, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ओके, तो वीडियो बड़ा ना करते हुए जो अभ्यास प्रश्नावली है हम सेकेंड वीडियो में, इसके बाद जो सेकेंड वीडियो है उसमें कवर कर लेंगे। तो जो इसके बाद वाले वीडियो की जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगर आप उन्हें शेयर करोगे तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।